गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक कार्ड। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी कार्ड्स। ओके डियर स्टूडेंट, फर्स्ट तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। टोटल तो टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। ओके, उसमें सिर्फ 4 टाइप के डिफरेंट होते हैं। 4 टाइप: हार्ट, डायमंड, स्क्रब, ओके। ऐसे 4 टाइप के डिफरेंट आते हैं और सब में कितने होते हैं? तो 13 13 13। 13 4 जा 52। ओके, लेकिन हार्ट और डायमंड जो दोनों है वो कौन से कलर के होंगे? तो रेड। कौन से कलर के? तो रेड कलर के टोटल कितने हुए? तो 13 प्लस 13 26। इसी तरह ये दोनों आपको कौन से कलर के मिलेंगे? तो ब्लैक। ओके, तो ब्लैक कलर के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? तो 13 प्लस 13 26। ब्लैक 26, रेड भी 26। ओके डियर स्टूडेंट, अभी 13 कार्ड्स कौन से होते हैं? सपोज हार्ट है तो हार्ट में 13 कार्ड कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट तो एज, जैसे ऐसा किया होता है एज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एज। एक्का। उसके बाद 2 से 9 10 तक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, उसके बाद जैक। ऐसे जैक, क्वीन और किंग। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऐसे 13 डिफरेंट कार्ड होते हैं। ओके, एज, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जैक, क्वीन एंड किंग। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब आपको फोटो शूट वाले कार्ड आए। फोटो शूट वाले कार्ड आए
तो उनमें से कौन कौन से कार्ड में फोटो आती है। तो अभी मैं हार्ट की बात कर रहा हूं, तो हार्ट में एक किंग, जैक, क्वीन एंड किंग, वो 13 में से टोटल 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें फोटो आती है इस टाइप की। ओके, जैक, क्वीन एंड किंग, ऐसे उस टाइप के फोटो आते हैं। जैसे हार्ट में 13 हुए वैसे सब में 13 आएंगे। डायमंड के 13, स्क्रब के 13, ओके, सब में ऐसे 13 आएंगे। ऐसे डायमंड तो डायमंड में भी 13 एज 1 आएगा, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाद में जैक, क्वीन एंड किंग। ओके, टोटल कार्ड 52, उसमें से रेड कलर के 26, ब्लैक कलर के 26। ब्लैक में 2 डिफरेंट टाइप आता है, ऐसे रेड में भी 2 डिफरेंट आता है, हार्ट एंड डायमंड। ओके डियर स्टूडेंट, ऐसे कार्ड के सम आपको आएंगे। कार्ड के कैसे सम आएंगे हम उसके बाद देखते हैं। क्लियर, अंडरस्टैंड? सब में ऐसे 13 हो गए, डायमंड में भी सब में ऐसे 13 हो गए, तो टोटल 52 आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है उस पर डिपेंडेड है। ओके, ऐसा मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन में कि नॉट एज, तो टोटल कितने होते हैं, तो टोटल आपको पता ही है कि 52, उसमें से एज मीन्स कितने हो गए, तो सब में 1 होगा, तो टोटल में से 4 माइनस कर देंगे, नॉट पूछा है इसलिए माइनस, तो 52 48, तो उसका आंसर 12/13। ओके डियर स्टूडेंट, बाद में ऐसा पूछा हो आपको कि फेस कार्ड मीन्स फोटो वाले कार्ड, तो फोटो वाले कार्ड ऐसे पर्टिकुलरली हार्ट के नहीं पूछे, डायमंड के नहीं पूछे, ओनली फॉर ऐसा पूछा है कि फेस कार्ड, तो फेस वाले कितने हैं, तो एक में कितने होते हैं, ऐसे 3, ऐसे 3 डायमंड में भी हो गए, इसमें भी, तो टोटल हुए 12/52। ओके, 12/52, तो फॉरवर्ड एक कट करते हैं, 3/30। ऐसे डिफरेंट टाइप के हम कार्ड के सम आते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, सेकंड, कॉइन। कॉइन मीन्स आपको पता चल गया होगा, आप छोटे थे तब पेरेंट्स से ऐसे कॉइन 1 का 2 का ऐसे मांगते थे। ओके, तो कॉइन, अब कॉइन को हमको टॉस करना है। ऐसे कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसकी 2 कंडीशन होती है, एक कंडीशन उसकी होगी हेड और दूसरी होगी टेल। ऐसे ही कॉइन होता है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, टेल, और इसको हेड। तो एक कॉइन हो तो उसको मैं टॉस ऐसे करता हूं तो उसकी 2 कंडीशन हो सकती है। 1 कॉइन में कितनी कंडीशन हो सकती है, 2 कंडीशन, का तो उसका टेल आएगा, हेड आएगा, या टेल आएगा। तो 1 कॉइन के लिए उसकी कंडीशन का तो हेड आएगा या
टेल आएगा। ऐसे दो कॉइन की बात कर रहा हूं मैं, दो कॉइन की बात कर रहा हूं, तो एक में हेड आता है तो दूसरे में टेल आता है, एक में हेड आता है तो दूसरे में भी हेड आ सकता है, एक में टेल आएगा तो दूसरे में हेड आएगा। तो कैसे लिखते हैं, तो टू कॉइन्स, ओके। दोनों हेड भी आ सकते हैं, फर्स्ट वाले में हेड आए तो सेकंड वाले में टेल आएंगे। ऐसे सेम कंडीशन टेल के लिए, दोनों टेल भी आएंगे, फर्स्ट वाले में टेल आए तो सेकंड वाले में हेड आएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, टोटल कितनी कंडीशन हो सकती है वो याद रखने के लिए ये वाली फॉर्मूला है कॉइन के लिए, 2n, 2n। n का मीनिंग कितने कॉइन की बात हो रही है, जो 1 कॉइन की बात हो रही है तो 2 1, तो 2 का मीनिंग होता है 2, तो उसमें टोटल कंडीशन हुई 2। ऐसे दो कॉइन की बात हो रही है तो उसका 2 मीन्स टोटल कंडीशन हुई 4, तो 4 कंडीशन हमने डिफरेंट 4 कंडीशन ऐसे देखी, ओके। उसके बाद मैं 3 कॉइन की बात कर रहा हूं मैं, थ्री कॉइन में कैसे हम लिखते हैं वो देखने का। फर्स्ट में हेड की बात कर रहा हूं, तो हेड के ऐसे 4 आएंगे, उसके बाद टेल के, तो फर्स्ट हेड आता है तो हेड में ऐसे सब में हेड कर देंगे। एक कैसे लिखते हैं वो फर्स्ट देख लो, सब में फर्स्ट हेड लिख दिया, अब पीछे से एक एक टेल करके आने का, तो फर्स्ट हेड हेड टेल, ओके डियर स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड नंबर का, तो हेड टेल हेड, उसके बाद थर्ड नंबर का, तो ऐसे 3 क्रॉस में क्या लिख देने के, टेल, ओके डियर स्टूडेंट। सेम कंडीशन ये सारे मैंने कौन से लिए थे, फर्स्ट हेड, तो अब क्या लेने का, टेल, तो टेल में क्या होगा, सारे फर्स्ट तो टेल, उसके बाद लास्ट वाला हेड, और उसके बाद मिडल वाला और फर्स्ट वाला। ऐसी टोटल 8 कंडीशन होगी जब भी 3 कॉइन हो। 3 कॉइन की बात हो रही है तो टोटल 8 कंडीशन, 2:3, तो 2:3 का मीनिंग 2 × 2 × 2, तो टोटल कितना होगा, ऐसी 8 कंडीशन होगी, ओके डियर स्टूडेंट। अब देखो कार्ड की बात हो गई, टोटल 52, रेड वाले 26, ब्लैक वाले 26, उसके बाद सारे में 13 13 13, एज सब में 1 1 1, उसमें फोटो वाले तो सब में 3 3 3, उस टाइप के आपके सम आएंगे। अब मैं एक दूसरी कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, डाइस, तो डाइस आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट गेम खेलते हो तो उसमें डाइस का यूज होता है, ऐसे सांप सीढ़ी, उसके बाद लूडो, वो सब गेम में डाइस का यूज होता है। तो डाइस में टोटल 1 डाइस की बात कर रहा हूं मैं, तो 1 डाइस में टोटल नंबर कितने आते हैं, 1 डाइस में टोटल नंबर कितने आता है, तो उसकी 6 सरफेस होती है, सब में 1 1 नंबर होता है, 6 सरफेस होती है और सब में 1 1 नंबर होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 डाइस की बात हो तो 1 2 3
डाइस की बात हो रही है तो टोटल कंडीशन कितनी होती है 6। उसमें से डिफरेंट टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। डाइस में ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो तो डाइस में ओड नंबर कितने हैं, ओड नंबर कितने हैं, तो आपको पता ही है कि 3 ओड नंबर है टोटल ऐसे 3 नंबर देखने के मैंने पहले भी बोला था नंबर तो 1 3 5 ऐसे 1 2 3 तो टोटल नंबर 3 है, डिवाइडेशन में 6 तो उसका आंसर होगा 1/2। उसके बाद प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन से तो 2 3 एंड 5 तो उसका भी आंसर 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ऐसे वन टाइप्स में डिफरेंट सम आपके आ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, वन टाइप्स में डिफरेंट ऐसे सम आ सकते हैं। अब 2 डाइस की बात हो, 2 डाइस की बात हो तो उसमें कैसी कंडीशन आ सकती है। 2 डाइस की मैं बात करता हूं, तो फर्स्ट डाइस में 1 हो सकता है तो सेकंड डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ऐसे फर्स्ट 1 लिखा, इसमें 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6 सब में ऐसी कंडीशन। बाद में 2 आएगा तो 1 भी आ सकता है, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 ऐसे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6 ऐसे डिफरेंट कंडीशन 2 डाइस में आ सकती है। तो टोटल कंडीशन कितनी हुई तो 36, टोटल कंडीशन कितनी हुई 36। ओके, टोटल कंडीशन 36। सब कुछ भी आ सकता है उसमें, ऐसा पूछ रहा है कि दोनों का एडिशन करें तो मोर देन 12 से ज्यादा हो, ऐसा तो एक भी नहीं, 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम दोनों का एडिशन कितना होता है 12। ओके, 10 से कम हो ऐसे कितने हैं तो ये सारे 10 से कम हैं। ये सारे ऐसे 10 से कम है, ऐसे आपको काउंट करके 36 में से लिखने हैं। इसका भी ऐसे 2:n करते थे ना, इसमें भी 6:n, क्योंकि 1 डाइस में 6 होते हैं तो 1 डाइस हो तो उसकी कंडीशन 6, 2 डाइस हो तो 6:2 मीन्स 36, 3 डाइस हो तो 6:3 मीन्स 216। ओके, कार्ड की बात की, कॉइन की बात की एंड डाइस की बात हुई। अब कैलेंडर,
कैलेंडर के समय ये कितने फ्राइडे आते हैं, कितने संडे आते हैं, तो आपको पता ही है कि मंथ में कितने डेज आता है, वो आपको पता ही है। ऐसे जनवरी मंथ की बात हो रही है तो उसमें कितने डेज आते हैं, 31 डेज। फरवरी में लीप ईयर में 29 एंड नॉन लीप ईयर में 28 डेज। बाद में मार्च में 31। ऐसे आपको डिफरेंट टाइप के पता ही है कि कौन कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऐसा कोई एक क्वेश्चन पूछा है आपको कि अप्रैल मंथ में 5 संडे आ सके, अप्रैल मंथ में 5 संडे आ सके, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। तो अप्रैल मंथ के कितने डेज होते हैं आपको काउंट कर देने के। अप्रैल मंथ में कितने डेज होते हैं, 30। ओके, तो उसका डिवाइडेशन 7 से करने का, उसका डिवाइडेशन कितने से करने का, 7 से। थर्टी डेज होते हैं अप्रैल के, उसका डिवाइडेशन 37 से, तो 7 4 28। तो उसका रिमाइंडर कितना होता है, तो रिमाइंडर 2, और किससे डिवाइडेशन किया है, तो 7, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 2/7। डेज वाला कोई भी एग्जांपल आए तो उसका डिवाइडेशन आपको 7 से ही करने का, और जो रिमाइंडर बचे उसको ऐसे डिवाइडेशन में हो सकता है। ऐसे बाद में कोई भी दूसरा क्वेश्चन आए कि अगस्त मंथ में कितने मंडे आ सकते हैं, तो अगस्त मंथ के डेज कितने होते हैं, अगस्त मंथ के डेज कितने हो सकते हैं, तो आपको पता ही है कि 31। तो ऐसे 31 डिवाइडेशन 7, तो 4 28, 3, तो 3 डिवाइडेशन में 7, उसका आंसर होगा 3 डिवाइडेशन में 7। ओके, उसके बाद पूरे ईयर की बात हो रही है, पूरे ईयर की बात हो रही है, तो उसमें 2 कंडीशन आपको देखनी है कि लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर, लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। ऐसे आपको बोला है कि 2015 में 52 वीक आए, उसकी कंडीशन, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2015, तो लीप ईयर या नॉन लीप ईयर, तो आपको पता ही है कि नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में टोटल डेज कितने हो सकते हैं, तो नॉन लीप ईयर में टोटल डेज होते हैं 365 डिवाइडेशन 7, तो 5 से 35, 150, 2 से 14, तो उसका आंसर आया 1। तो सेम कंडीशन 1 डिवाइडेशन 7, तो 2015 में 1 डिवाइडेशन 7, उसका आंसर आएगा 52 वीक हो सके, ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1/7। अब ऐसे एक्स्ट्रा दूसरे एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे, उसमें डाइस के होंगे, कॉइन के होंगे, कैलेंडर के होंगे और कार्ड के। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।